In this question, the mean and variance of 5 observations are 5 and 8 respectively. And if the 3 observation is 1, 3 and 5, then the sum of cube of remaining 2 observation. ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि लेट रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन को हम लोग ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन इज ए एंड बी। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है, देन फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हमारा टारगेट है, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है हमारा और गिवन क्या क्या दे रखा है, तो जो गिवन दे रखा है वो क्या है, एक तो मीन दे रखा है, तो 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन दे रखा है वो कितना है 5 है, और वेरिएंस कितना है, वेरिएंस ऑफ जो डाटा है। ठीक है, वेरिएंस जो गिवन है, वेरिएंस कितना गिवन है, वेरिएंस जो हमारा दे रखा है वो कितना है हमारा 8 है। ठीक है, ये इन दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो अगर मीन दे रखा है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे सारे डाटा 1, 3 प्लस 5 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 5। तो यहाँ से दिख रहा है ये 15, ये जो दिख रहा है ये 9 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से ए प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर है। अब वेरिएंस वाला पार्ट में देखते हो तो वेरिएंस इज इक्वल टू जो होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, मतलब स्क्वायर, सारे स्क्वायर का मीन माइनस जो होता है हमारा मीन का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएंस दे रखा है, कितना दे रखा है हम लोगों को, वेरिएंस दे रखा है 8। ठीक है, और यहाँ पे सबका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 प्लस कितना हो जाएगा, 8 प्लस ये 25 ऐड कर दोगे तो ये हमारा आएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 33 इंटू कितना आ जाएगा, 33 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारा हो रहा है 35 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा 33 इंटू 5 माइनस 35, तो ये हो रहा है 165 माइनस 30 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा 130 हो जाएगा। हाँ यस 130 हो गया। अब यहाँ से 130 ये आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग जो ने फार्मूला पढ़ा है कि ए प्लस बी, क्योंकि हम लोग को क्यूबिक निकालना है तो हमारा टारगेट क्या है कि हमारा टारगेट है कि ए प्लस बी का होल क्यूब होना चाहिए -3ab, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी। तो ये प्लस बी तो हम लोग को पता है, तो प्रोडक्ट ए इंटू बी का प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो फार्मूला लगा रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है तो 16, तो 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 130 प्लस 2ab। तो 16 का स्क्वायर करते हो तो कितनी वैल्यू आती है 256 माइनस 130 इज इक्वल टू 2ab हो जाएगा। तो यहाँ से ab की वैल्यू जो आएगी वो कितना हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज इक्वल टू ए बी की जो वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं वो 63 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है हम लोग को, तो ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ए प्लस बी की वैल्यू 16, तो 16 का क्यूब -3 इंटू 63 इंटू 60। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 63 का 16 का क्यूब जो होता है वो कितना 216 इंटू 256 इंटू ये वैल्यू जो आएगी 4096 माइनस
3 इंटू 63 इंटू 48, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 9072। और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आ रहा है ये हमारा वैल्यू जो आ रहा है 3 इंटू 16 इंटू 63, ये जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रहा है 3024 होगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 4096 से, तो जो वैल्यू आ रही है वो 1072 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज़ ए। थैंक यू।